तेजा वू, क्या आपने इस वर्ड के बारे में कभी सुना है? हमने इस वर्ड को पेंच के जंगलों में लिटरली जिया है। किसी पल को दोबारा हूबहू जीने की जो फीलिंग होती है उसे डेजा वू कहते हैं। इट्स अ मोमेंट वेयर यू गेट अ सेंस ऑफ रीलिविंग अ पास्ट मोमेंट। कई बार हमारी लाइफ में हमें कुछ बियॉन्ड द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस का एहसास होता है और ऐसे मोमेंट्स की रीजनिंग देना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। ऐसी कुछ स्ट्रेंज, फैसिनेटिंग एंड मैजिकल मोमेंट्स आज हम पेंच टाइगर रिजर्व के सिल्लारी जोन से आपके लिए ले आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। हेलो एंड वेलकम टू माय जंगल जंक्शन। दिस इज अमित, योर होस्ट। बात करेंगे आज हम सिल्लारी गेट पे हैं। ये हमारी आफ्टरनून की सफारी है। आज मॉर्निंग में भी हम यहाँ पे थे। इट्स क्वाइट कोल्ड, करीब 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, जबकि अभी आफ्टरनून में इट इज एज गुड एज आई थिंक 28-29 के आसपास होगा, बट फील्स लाइक 35। सो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट हमने आज पूरे दिन में सुबह से लेके आफ्टरनून तक। It's 16th of February 2025। 26 जनवरी यानी बिल्कुल 20 दिन पहले जब हम सिल्लारी जोन में पहली बार आए थे, तब इस जंगल की खूबसूरती ने हमें अपना फैन बना दिया था और उस पर टाइग्रेस T67 की एक्सक्लूसिव साइटिंग ने हमें इतने मेमोरेबल मोमेंट्स दिए थे जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं पिछले बार के बारे में बात करूं तो निशान जी ने हमें पूरा जंगल घुमाया और एक जगह पे लेके गए जहाँ पे उनको लगा कि वहाँ पे टाइग्रेस हो सकती है, which is T67। हमने बस 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकाई वहाँ पे एंड द टाइग्रेस अपीयर्ड राइट देयर एंड उसने हमें एक्सक्लूसिव 20 मिनट का फुटेज दिया। सो दैट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, इसलिए उनका एक्सपीरियंस हमें यूज़ करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर फ्रेंड्स मिस्टर निशान एंड विपाश। निशान जी, नमस्कार। क्या एक्सपेक्टेड है ये सफारी से आज? आज तो टाइगर और लेपर्ड तो दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि अभी आज धूप भी अच्छा हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इस बार अपने को ज़्यादा क्या हुआ, वाटर बॉडी के आसपास मिलने के ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, मैं तो नहीं सो गया था, बट अभी चांसेस था। जंगल काफी शांत था, पर हर सफारी की तरह इस सफारी में भी हमारा जोश सुपर हाई था। और सच बताऊं तो मुझे इस जोन के 2 लोकेशंस दोबारा विजिट करने की एक्साइटमेंट ज्यादा थी। एक तो सिल्लारी का आइकॉनिक बैम्बू टनल, जहां एंटर करते ही एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। करीब 5 से 8 डिग्रीज का टेम्परेचर ड्रॉप क्लियरली फील होता है। और दूसरा वो ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स, जहां हर बार अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में घूमने वाली फील आती है। कुछ ही देर में अलार्म कॉल्स को फॉलो करते हुए हम सिल्लारी के फेमस लेपर्ड माउंटेन की डायरेक्शन में जाने लगे। सामने आने वाली जिप्सी के गाइड ने भी बताया कि आसपास लेपर्ड की मूवमेंट डेफिनेटली होने के चांसेस है। वहां पहुंचते ही हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस जगह अक्सर लेपर्ड्स को स्पॉट किया जाता है, एज दिस वाज अ परफेक्ट हैबिटेट फॉर द लेपर्ड्स। और हम पेशेंटली वेट करते रहे। एंड बिंगो, आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वी स्पॉटेड अ फीमेल लेपर्ड। वो लेपर्ड माउंटेन के टॉप पर वैंटेज पॉइंट से अपने शिकार पर नजर बनाए हुए थी और फिर जिप्सी ट्रेल से पैरेलल चलने लगी उस शिकार के डायरेक्शन में। Seeing a leopard so close is always so special. कुछ ही देर में वो रास्ता क्रॉस करके पहाड़ी की दूसरी तरफ चली गई। To know more about this thrilling adventure of leopard, watch the full episode on our YouTube channel. हमने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेव की है। अनबिलीवेबल साइटिंग। अब उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वी आर रेडी फॉर द टाइगर नाउ। ये जो टेरिटरी है वो T67 और which is a tigress which we saw in the previous episode। T67 को हम ट्रेस कर रहे हैं एंड साथ साथ T72 की भी ये टेरिटरी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इफ वी कैन फाइंड देम
इफ़ येस देन सोने पे सुहागा होने वाला है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जंगल को एक्सप्लोर करते हुए जब हम T-67 की टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगे तो उसकी पिछली साइटिंग के वो एक्सक्लूसिव पल हमें फिर से याद आ रहे थे। Through the lens, she actually looked like a stuffed toy. Pretty eyes, white fur, and her body language, especially when the shutters are on, was truly special. हम उन्हीं पलों को डिस्कस करते हुए बखारी लेक के पास पहुंच ही रहे थे कि again I bursted out shouting, "Tiger, tiger, tiger!" There she was, Tigris T-67, right in front of us, yet again. इस बार वो बखारी लेक के एज पर बैठी हुई थी और बिल्कुल पिछली बार की तरह शी वॉज रोलिंग इन द ग्रास, चिलिंग, एंजॉइंग हर आफ्टरनून स्लीप। ओफ, व्हाट एन एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड गॉर्जियस टाइग्रेस। उसे फिर से वहीं देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बट हैंग ऑन, शाम के 5:30 बजे थे, वही लेक, वही समय, वही टाइग्रेस। ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन था और निशान ने तभी बताया कि T-67 पिछले 20 दिनों में किसी को नहीं दिखी थी। उसे हमने ही लास्ट देखा था 26 जनवरी को, पर इस बार उसमें एक चेंज नजर आ रहा था। वो फिजिकली और स्ट्रांग दिख रही थी। उसका पेट पिछली बार से कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा दिख रहा था और वो थोड़ी हैवी ब्रीदिंग भी कर रही थी। ये साइंस बताते हैं कि वो अपना किल खाकर बखारी लेक के पास पानी पीने और रेस्ट करने आई होगी। इस अडोरेबल टाइग्रेस को जितना देखो उतना कम ही है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी कब्स की कोई साइटिंग नजर नहीं आई। बातें करते करते और उसे शूट करते करते हमें अचानक से दूर से जिप्सी की आवाज सुनाई दी। वो जिप्सी शायद हमारे ही तरफ चले आ रही थी और शायद T-67 ने भी वो आवाज़ सुनी और इससे पहले कि वो जिप्सी वहाँ पहुँचे वो उठी और बिल्कुल पिछली बार की तरह ग्रास कवर में जाकर डिसअपियर हो गई। मन ही मन में सोचने लगा, इस साइटिंग को और T-67 के साथ ये जो हमारा कनेक्शन है इसे हम क्या नाम दें। कोई टाइग्रेस दोबारा दिखना कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन जब वही टाइग्रेस उसी लेक पर दिन के उसी समय मुझी को पहली बार दिखना और यही नहीं एटलीस्ट 20 मिनट्स तक सिर्फ हमारी जिप्सी को दिखना, इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते, बट दिस इज ट्रूली नेचर का प्योर मैजिक या अ डेजा वू मोमेंट जो हमारे समझ के परे है। आफ्टर ऑल ये मोगली का जंगल है। इसी जंगल की कहानियां सुनकर हम बड़े हुए हैं और हमें इस बात की खुशी है कि उन कहानियों में आज हमारी कहानी भी जुड़ गई है। यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एट पेंच टाइगर रिजर्व। इसी एक्साइटमेंट के साथ सफारी खत्म होते ही हम गेट के बाहर आए। वी वर एक्साइटेड, वी वर थ्रिल्ड। आवर सिल्लारी गेट सफारी वॉज अ ट्रू सक्सेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही एक्साइटिंग एंड मिस्टीरियस जंगल एनकाउंटर्स के लिए माई जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब करें। और अब वक्त है माई जंगल जंक्शन वाइल्ड इनसाइट्स का। टाइगर्स जनरली मील के बाद बहुत ही सुस्त हो जाते हैं और वाटर बॉडी के पास पानी पीकर रिलैक्स करना पसंद करते हैं। बड़े मील के बाद टाइगर्स कभी कभी एक पूरे दिन में करीब 15 से 16 घंटे सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पेंच टाइगर रिजर्व में बिताया हुआ एक अनफॉरगेटेबल डे। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग जंगल स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।